दूसरी एंटिटीज जो कि मेरा ख्याल है जो पॉइंट रेस किया है इन माय ओपिनियन इज फेयर। जी अगर जाजी इसको साहब, प्रॉपर्ली एनालाइज करें ना हम, तो हमें ये देखना पड़ेगा जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट कौन कौन सा है लोगों का, पार्टीज का, कंट्रीज का, इंटरनेशनली है, और रिलीजियस एंगल किस किस का है। यस बिकॉज यस। हाँ, लेकिन शाहजी मैं जरा थोड़ी बात करना चाह रहा था, काफी देर से पॉइंट्स है मेरे जहन में। जी जी देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए, मैंने इसीलिए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताया था कि इस आंदोलन की जो बात कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है विद ड्यू परमिशन, बहुत माजरत के साथ भी, कि ये थोड़ा सा सुपरफिशियल एनालिसिस है कि ईरान और ये जो बाकी बातें, क्योंकि देखिए ये तो बहुत बात की बात है ना कि ईरान इस चीज में एंटर हुआ है। इससे पहले पैलेस्टीनियन इशू तो बहुत पहले से चल रहा है, ईरान तो बहुत बात की बात है। ठीक है, एक तो ये बात है। वन स्टेट सोल्यूशन क्यों नहीं हो सकता, क्यों लॉजिकल नहीं है? क्योंकि देखिए ये ऑक्यूपेशन है, हम यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते क्या साउथ एशिया को। हिंदुस्तान पाकिस्तान की कोई पैरेलल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ज्यूस तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। ज्यूस को तो जबरदस्ती यहाँ पर लाकर बसाया गया है 1948 के बाद। उससे पहले कोई यहाँ पर ज्यूस की आबादियां इतनी बड़ी थी नहीं, जो थोड़े बहुत थे वो थे। यही ये मैं बात बता रहा था कि रॉथस्चाइल्ड ने सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को द सेकंड को ये पेशकश की थी कि यहाँ पर ज्यूस को आने दीजिए, सेटलर्स को आने दीजिए, लेकिन वो इन्होंने इनकार कर दिया था। उस जमाने में ऑटोमन एम्पायर के ऊपर इतना कर्जा चढ़ चुका था, वही हाल था जैसे डेट स्पाइरल इस वक्त अमेरिका के पास है। करीबन करीबन वही सिचुएशन थी ऑटोमन एम्पायर की। लेकिन और वो चाहते थे कि बैंकर्स जो थे कि इस सारे डेट को इरेज कर दिया जाए, लेकिन सुल्तान ने इस बात से इनकार कर दिया था कि हम ये करें। अब वो इमोशनल था या क्या था, इसमें आप बहस कर लीजिए सारी बातें, लेकिन ये यहाँ पर ये हिस्टोरिकल एविडेंसेस मौजूद हैं। तो अब हम यहाँ पर सिर्फ सुपरफिशियल एनालिसिस करके ये कह दें कि हमास जो है क्या कहते हैं वो ईरानियन प्रॉक्सी बन गया है, या क्या कहते हैं इस्लामिक जिहाद जो है वो ईरानियन प्रॉक्सी बन गया है, या हिजबुल्लाह जो है, ये एक बहुत मेरा ख्याल है ऊपर से ही एक एनालिसिस देना होगा। इन डेप्थ एनालिसिस देने के लिए आपको इस खित्ते की तारीख को पढ़ना पड़ेगा, और मेरा नहीं ख्याल कि अब वन स्टेट सॉल्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि इतना ज्यादा इसराइल की तरफ से हो चुका है। अब सिर्फ हम ये कह दें कि जी पैलेस्टीनियंस को कट कर दें, हम बात नहीं करना चाहते आपसे, पैलेस्टीनियन को इशू ही नहीं है, हम तो बात करेंगे मुसलमान मुल्कों से, तो बस करते रहिए, करते रहिए, फिर देखिए कि आप हमास जो है आपके साथ ऐसे कितने वाकयात करेगी। ये वाली बात जी। उसके अलावा लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा डॉक्टर ज़ैदी आपसे, डू यू एक्चुअली बिलीव कि ज्यूज जो हैं चाहे वो वहाँ पे थे या नहीं, उनका उस लैंड से कोई कनेक्शन ही नहीं है? नहीं, यहाँ पर कनेक्शन को कोई डिनाई नहीं कर रहा है चाची, यहाँ पर कनेक्शन को कोई डिनाई नहीं कर रहा है। किसी ने कभी भी, जो जितना भी ये मुसलमान वहां पर रहे, 1000 साल तक रहे, किसी ने कभी यहूदियों को डिनाई नहीं किया कि आप इस लैंड में एंटर नहीं हो सकते। कोई एक प्राइम एग्जांपल भी आपको नहीं। Would you agree कि क्रिश्चियंस का भी एसोसिएशन है और मुसलमानों का भी है? रिलीजियसली तो तीनों अब्राहमिक रिलीजन जो ठीक है ना, उनका वहां पर मौजूद रहे, वो करते रहे, कोई ऐसा इशू था ही नहीं। देखिए पैलेस्टीनियन या ये जो इशू था, ये कोई मौजूद ही नहीं था। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अब 70 इयर्स के अंदर से ये हो गया है एंड नाइदर ऑफ द थ्री पार्टीज आर विलिंग टू बैक डाउन, इफ वी आर गोइंग टू लुक फॉर an actual solution, doesn't it have to involve the acceptance and presence of all three religious groups, whatever ethnicity they belong? अच्छा, बस यहाँ पर शादी बड़ी बात कहूंगा, सिर्फ एक बात फिर खत्म, फिर मैं सुनूंगा। मैं ये कहूंगा अनफॉर्चुनेटली कोई लॉजिकल इसका सॉल्यूशन अब नजर नहीं आता। ये केओस है, इसका सिर्फ और सिर्फ शायद मिलिट्री सॉल्यूशन ही निकलेगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एक बहुत ही मेरे लिए जो है अफसोस की बात है। जी शादी, मेरा एक प्रश्न था आपसे, हाउ इमोशनल इज योर पैनल टुडे? नॉट एट ऑल करंट। आपने जो भी बात करनी है आप करें, मेरे पास तो कोई इमोशनल पैरामीटर नहीं है। आप बात ओपनली करें आंदोलन, इवन इफ यू आर इमोशनल, यू नो, यू कैन स्पीक व्हाटएवर। नहीं, वैसे एक बात मैं
बिल्कुल वैसे एग्री करता हूँ डॉक्टर जैदी की बात से कि देखें, जब तक पीस नहीं होगा तब तक हमेशा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का एक जो कहते हैं ना साया हमेशा मंडराता रहेगा। तो अगर किसी को लगता है कि वॉर और जो है ये सारे जो है एक जो है प्रॉब्लम नहीं हो सकती फ्यूचर में, तो इट्स लाइक इट्स विशफुल थिंकिंग। बट जहाँ पे एक प्रेशर जो है वो बिल्ड होता रहेगा, तो कहीं ना कहीं से जो है वो आज नहीं 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद वो खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। जब तक पीस जो है नेगोशिएट नहीं होता तब तक वो खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इवन इफ द इजरायली स्टेट, इफ दे बिलीव दैट दे हैव लाइक दे आर इन द एडवांटेजेस पोजीशन कि हमें अभी पीस की जरूरत नहीं है, तो आई थिंक स्टिल इट्स अ बैड आइडिया। अगर आपको लगता है आज आपको जरूरत नहीं है, तो भी कोई बहुत स्मार्ट मूव नहीं है कि पिछले 5000 साल अगर आप इंसानी हिस्ट्री निकालते हो तो जिंदगी भर हमेशा मतलब अगले आने वाले 5000 साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो सुपर पावर नहीं रहना। मतलब आई एम नॉट लाइक विशिंग फॉर इट, पर ये ह्यूमन हिस्ट्री हमें सिखाती है कि जो ग्लोबल पावर सेंटर्स हैं वो चेंज होते रहे हैं। तो अगर कल को ये फिर से जो है पावर सेंटर शिफ्ट होते हैं और अमेरिका जो जिस तरीके से अपनी पावर प्रोजेक्ट कर पाता है अभी वो नहीं कर पाएगा, तो ये खतरा तो हमेशा मंडराता रहेगा। तो द बेस्ट थिंग फॉर द इजरायली स्टेट इज इफ दे आर स्मार्ट इनफ थिंक अबाउट द फ्यूचर। अगर वो एक पॉसिबल या तो वन स्टेट सॉल्यूशन, जो कि आई हाईली डाउट कि इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर वो पॉसिबल होता वो 67 में कर चुके होते, बट दे नेवर वांटेड टू डू वन स्टेट सॉल्यूशन, क्योंकि फिर जो है वहां पे अगर आप पैलेस्टीनियन जो है वो 7 मिलियन रहते हैं वहां पे, वेस्ट बैंक और गाजा मिला के और इसराइल में मिला के एक इक्वल नंबर ऑफ जो है ना वो पैलेस्टीनियन रहते हैं जितने ज्यूज हैं। तो आपको जो है पावर शेयर करनी पड़ेगी, और वो सिर्फ और सिर्फ एक जूइश स्टेट नहीं रहेगा, फिर वो जूइश मुस्लिम स्टेट बन जाएगा, वो जो कि इसराइल कभी भी नहीं होने देगा। अगर होना होता तो 67 में हो चुका होता। पर ये तो वो I है जो completely agree with you, Aditya, and that's why I raised that question. Is our Palestinians से तो बाद में ये question होगा, are even Israelis willing to do that? they will never allow it। अगर उन्हें करना होता तो 67 में कर चुके होते। और इसी वजह They से मुझे made हैरत हो sure। रही थी, मुझे बहुत हैरानगी हो रही थी, and I was surprised when आंदोलन जी basically compared is the state of Israel with India, with all its problems, with different minorities and everything. I don't think India practices apartheid in that way. Even in the case of Kashmiris, अगर आप देखें तो it would not be wrong to state. हाँ, कश्मीरी कश्मीर में आप लोगों को देखिए, इंडियन लेकिन आई स्टेट एग्री। अपना एक्सेप्ट करती है। देखें कश्मीर में, देखें वहां पे जो है जुल्म होता है लोगों के साथ में, वहां डिस्क्रिमिनेशन है, वहां हजार समस्या हो सकती है, बट कोई ये नहीं कह सकता कि जो कश्मीरी है वो इक्वल सिटीजन नहीं है। ऐसा हाँ, एक भी ऐसा या राइट उसको नहीं है। इंडियन नहीं कंसिडर करते, वहां पे तो हाँ, ऐसा प्रॉब्लम ही एक भी डिफरेंट है, ऐसा इट्स नॉट अधिकार अबाउट। नहीं है, ऐसा कोई एक भी ऐसी एथनिक कोई क्लिंजिंग नहीं है कश्मीर में, हाँ कोई एथनिक हाँ क्लिंजिंग नहीं है, ये हाँ, सबसे ऐसी अच्छी ऐसी बात है कोई हिंदुस्तान भी, की। जैदी साहब ऐसी कोई भी है ना, ऐसी मेरे जी, पास ऐसा कोई राइट नहीं है जो कि आप कश्मीरी के पास मेरे ना ख्याल हो। से जितने हाँ, आप अधिकार, मेरे ख्याल जितने राइट्स से मेरे पास नैरेटिव हैं, का 100% इक्वल आदित्य विलियम के आदित्य पास है। हाँ, एक भी ऐसा आदित्य राइट नहीं है जो मेरे पास एक्स्ट्रा किसी मेरी कश्मीरी में। तो आवाज आ ये रही चीज पैलेस्टीन में नहीं है। है? मेरी पैलेस्टीनियंस आवाज जो है उनको तो आप वो एंटर भी नहीं करने देते इसराइल में बिना जो है स्क्रूटनी के और पूरा चेकिंग कराए बिना, और जो है उसमें भी जो है हर किसी को अलाउ नहीं करते वो। उन्होंने इतनी ऊंची ऊंची मेरी आवाज दीवारें आ रही बनाई हुई है अपने आप को अलग करने के लिए, और स्पेशल परमिशन लेके कुछ लोगों को जो है वो क्रॉस करने देते हैं, वरना तो मेजोरिटी को तो क्रॉस भी नहीं करने देते वो। जी 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 आंदोलन है? जी, जी प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। मेरे ख्याल से ये कंपैरिजन जो आपने वो उसकी लय थोड़ी सी गलत पकड़ी आदित्य जी। मैं आई थिंक गाजा और आंदोलन जी आप कुछ बोल रहे हैं बट आपकी आवाज नहीं आ रही। एम आई नहीं ऑडिबल? नहीं, मुझे आवाज आ रही है। नहीं नहीं, आ रही है, आ रही है आंदोलन, यू आर ऑडिबल। अच्छा, मेरी देन आदित्य को शायद नहीं सुनाई पड़ रही है। तो when I was comparing my equivalence was West Bank and the Gaza Strip. The equivalence was Pakistan and Bangladesh, not Kashmir, right? So what I was mentioning that India being a state where minority stays, right? And I said if you have to include Pakistan and Bangladesh back again,
right? What would be the kind of scenario? Would be the kind of scenario if Israel includes Pakistan, Gaza Patti and West Bank in a one nation concept. That would be the scenario that I would